नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर असम दौरे पर 14 महीने में जारी हिंसा के बीच तीसरी बार पहुंचे मणिपुर। इस दौरान दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों में हिंसा और बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार। 5 नहीं अब 10 लाख रुपए हो सकता है बीमा कवर। 3 साल में 3 गुना होंगे लाभार्थी। देश भर में भारी बारिश ने बिगाड़ा किचन का जायका। आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। मंडियों में सप्लाई कम होने से आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में आई तेजी। 3 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया में सहयोग के नए रास्तों तो रूस में होगी व्यापार पर बात। प्रधानमंत्री 5 साल बाद कर रहे रूस का दौरा। भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। देश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 16 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। वहीं मुंबई में 6 घंटे में हुई 300 mm बारिश। 50 फ्लाइट्स और 5 ट्रेनें कैंसिल। स्कूल कॉलेज भी बंद। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने में इकट्ठे किए हथियार। सैटेलाइट तस्वीर में हुआ खुलासा। बंकर बनाए इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। हाथरस भगदड़ की नई थ्योरी। 10 से 15 लोगों ने छिड़का जहरीला स्प्रे। भोले बाबा के वकील एपी सिंह का दावा। बोले कि घटना के वक्त हाफ पैंट पहने हुए कुछ लोग आए। उन्होंने भीड़ में जहरीला स्प्रे छिड़का जिससे लोगों का दम घुटने लगा और वे भागने लगे। अब एनटीए के सर्वर की होगी जांच। डार्क वेब पर पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार ने उठाया कदम। कहा कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी नजर आती है तो इन सर्वरों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मोदी की चीनी गारंटी। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। साथ ही कहा कि चीन पेंगोंग के पास उस भूमि पर सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारतीय कब्जे में थी। संसद में हिंदू वाले बयान पर राहुल गांधी के पक्ष में उतरे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। बोले कि हमने राहुल का पूरा भाषण सुना है। वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस नेता का भाषण हिंदू धर्म का खंडन नहीं करता। एक दिन की रुकावट के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से हुई बहाल। बीते दिन 22,600 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में टेका माथा। अब तक देश भर से 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। बोले कि गैर जैविक पीएम मास्को जा रहे हैं जबकि राहुल गांधी असम और मणिपुर व बाढ़ हिंसा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। अब पूरे एनसीआर में दौड़ेगी मेट्रो। फेज 5 के लिए सर्वे शुरू। अब तक एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 392 किलोमीटर तक पहुंच चुका है जो 5वें फेज के बाद करीब 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। सरकार के पक्ष में सदन में 45 विधायकों ने किया वोट। इस दौरान सीएम सोरेन बोले, न विपक्ष के पास सोच है और न ही एजेंडा, इसके पास सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां हैं। नेशनल कांग्रेस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दी बड़ी सलाह। बोले कि अगर वो दोस्ती निभाते हैं तो दोनों देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर वो दुश्मनी रखेंगे तो उनका विश्वास कमजोर होगा और ये उनकी कमजोरी है। और देखिए उनकी हालत क्या है। मोदी के आने से पश्चिमी देशों को लग रही है मिर्ची। पीएम मोदी की रूस यात्रा पर पुतिन के कार्यकाल क्रेमलिन का आया बयान। साथ ही कहा कि एजेंडा काफी व्यापक होने वाला है। वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे दोनों नेता। लोकसभा चुनाव परिणाम से भाजपा ने ली सीख। यूपी में सरकार और संगठन से वंचितों में भागीदारी बढ़ाने की तैयारी। विधानसभा उपचुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। महिलाओं को मिले पीरियड लीव। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। केंद्र और राज्यों को आदर्श नीति बनाने का दिया आदेश। लखनऊ में भारी बारिश से 5 फीट सड़क धंसी। बाल बाल बचा बाइक सवार। वहीं वाराणसी में जल भराव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि डुबकी लगाता क्योटो। कुशीनगर में 20 गांव डूबे। उत्तराखंड की सीमा से लगते चीन नेपाल बॉर्डर पर खुलेंगे 16 पुलिस चौकियां। शासन को भेजा गया प्रस्ताव। पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अब नहीं होगा 5,000 शिक्षकों का ट्रांसफर। ऑर्डर लिया गया है वापस। मंत्री आतिशी बोली कि दिल्ली वालों के संघर्ष के कारण बीजेपी का यह षड्यंत्र फेल हो गया। पीओके भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी पाक के नियंत्रण में है। यदि एनडीए को 400 सीटें मिली होती तो भारत में शामिल हो सकता था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। केंद्रीय मंत्री प्रताप सिंह ने किया बड़ा दावा। साउथ सुपरस्टार प्रभास की कल की 2898 एडी ने रचा इतिहास। शाहरुख खान की जवान को छोड़ा पीछे। सिर्फ 11 दिनों में ही बनी सबसे तेज 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म।
उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत, वहीं सैकड़ों श्रद्धालु हुए घायल। सीएम मोहन चरण मांझी ने मुआवजे का किया ऐलान। टीएमसी सांसद मोया मोइत्रा के खिलाफ नए क्रिमिनल कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन रेखा शर्मा के लिए कहा गया कि वो अपने बॉस का पजामा पकड़ने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहुंचने से पहले मणिपुर में हुई फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र हुआ प्रभावित, 2030 तक 70 करोड़ लोग पानी के लिए घर छोड़ने को होंगे मजबूर। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में किया बड़ा दावा। हाथरस घटना के पीड़ित परिवारों को मिले 50 लाख रुपए का मुआवजा। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने सरकार से की मांग, वहीं मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग पर तिहाड़ अधिकारियों से भी मांगा जवाब। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीसीपी पर गृह मंत्रालय का एक्शन, राज्यपाल की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। आरोप, दोनों ने आनंद बोस को बदनाम करने की कोशिश की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए बढ़कर 72,910 रुपए पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 591 रुपए बढ़कर 91,300 रुपए में बिक रही। जम्मू कश्मीर में सियासी हाशिए पर खड़ी कांग्रेस ढूंढ रही अपना रोड मैप। विधानसभा चुनाव के लिए बना रही प्लान। इस बार कांग्रेस का सपना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने का है। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, संदेश खाली हिंसा में सीबीआई जांच पर नहीं लगाई रोक, खारिज की याचिका। 1 साल से तैयार था नीट 2024 पेपर लीक का प्लान, गिरफ्तार आरोपी नीतीश कुमार बोला कि 2023 में भी लीक किया, लेकिन टाइम से पेपर नहीं मिला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था ने फिर पकड़ी रफ्तार, जीएसटी और वेट से भरने लगा खजाना। 2023-24 की तुलना में 17.04% बढ़ा सरकार का वेट और जीएसटी। भारी बारिश के चलते मुरादाबाद में सड़कों पर चली नाव, पीलीभीत में रेलवे ट्रैक के नीचे से बही पुलिया, गोंडा में प्राइमरी स्कूल की छत डही। यूपी में औसत से 36% ज्यादा हुई बारिश। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से स्थगित की गई विधानसभा की कार्रवाई, सदन में नहीं पहुंच सके कई विधायक। वहीं राज्य में पर्यटकों के लिए बंद किया गया रायगढ़ किला, एनडीआरएफ की टीम तैनात। यूपी में लोकसभा चुनाव में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठित की लखनऊ जिले की नई कमेटी, शैलेंद्र कुमार गौतम को दी खास जिम्मेदारी। नोएडा में यातायात नियमों के उल्लंघन पर धड़ाधड़ कट रहे चालान, 2 दिन में 12,000 से अधिक पर लगा जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने 86 वाहन किए जब्त। बाढ़ की मार से कराह रहा असम, 28 जिलों के करीब 23 लाख लोग हुए प्रभावित। मृतकों की संख्या बढ़कर 78 हुई, 131 जानवरों की भी गई जान। केंद्र सरकार जारी नहीं कर रहा विकास योजनाओं के लिए फंड, बंगाल सरकार ने लगाया बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखेगी सीएम ममता बनर्जी। बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज स्थित कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, गंडक नदी के जलस्तर का लिया जायजा। हाथरस भगदड़ हादसे में यूपी पुलिस ने सत्संग में मौजूद 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी अमेरिका, यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने पर होगी चर्चा। इस दौरान कई बड़े ऐलान कर सकती है बाइडेन। मनीष सिसोदिया ने सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। दिल्ली शराब नीति मामले में 16 महीने से जेल में बंद है पूर्व डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट का हुआ विस्तार। 68 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। मूसलाधार बारिश के बाद नेपाल का पानी यूपी में मचाएगा तबाही। कुशीनगर, बलरामपुर और श्रीवस्ती समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात। दरभंगा में सीटीईटी परीक्षा में धांधली का मामला आया सामने, एग्जाम हॉल तक पहुंच गए थे 12 मुन्ना भाई, बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के आम चुनाव में हुई थी बड़ी धांधली, पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का दावा, बोले कि पाक में हर चुनाव में होता है ऐसा। बिहार में पुलों और पुलियों के टूटने पर नहीं लगा ब्रेक, 19 दिन में गिरे 13 पुल, अब मोतीहारा में ध्वस्त हुई पुलिया। उत्तराखंड के चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।